69,000 शिक्षकों के आंदोलन ने जो 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का जो हाल किया, क्या स्कूल मर्जर पर इसी से डर गई है योगी सरकार कि 2027 कहीं भारी न पड़ जाए और इसी वजह से 4 कदम पीछे खींचे हैं सरकार ने। अखिलेश यादव ने क्यों अपना पीडीए पाठशाला बंद कर दिया? कहीं ए से अखिलेश, डी से डिंपल और एम से मुलायम पढ़ा रहे उनके कार्यकर्ता कहीं अखिलेश यादव के लिए भारी तो नहीं पड़ रहे? ये दोनों खबरें हम समझेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कौन सी नई बात सामने आ रही है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सचमुच योगी सरकार को यह लगने लगा था कि स्कूल मर्जर का मुद्दा अब बड़ा होता जा रहा है? गांव, देहात, कस्बों में जो दलित, पिछड़े ऐसे इलाके हैं, जो ऐसे आबादी है, क्या उसमें सरकार के खिलाफ ये स्कूल मर्जर का मामला जोर पकड़ता जा रहा है? और क्या इसी वजह से सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं? हालांकि कहते हैं कि सरकार ने बहुत बदलाव नहीं किया, कुछ ही कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन स्कूल मर्जर को लेकर योगी सरकार निश्चित तौर पर इसके सियासी असर से डर गई। वजह भी बड़ी साफ है। अगर आप 2024 के चुनाव को एनालाइज करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो दिखेगा कि आरक्षण, संविधान ये तो अपनी जगह थे, लेकिन 69,000 शिक्षकों के आंदोलन ने इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया और जिसमें ओबीसी और दलित बिरादरी के जो यूथ थे, जो उसके अभ्यर्थी थे, उनकी बड़ी भूमिका रही। ये लोग लगातार कई महीनों तक या यूं कह लें कि कई सालों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, मंत्रियों को घेरते रहे। हर मंत्री के घर के बाहर महिला, पुरुष अभ्यर्थी बैठते थे, बच्चों को लेकर बैठते थे, थाली बर्तन लेकर पीटते थे और इसने एक माहौल खड़ा कर दिया। 2024 बीजेपी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश हारी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। अब ऐसा ही कुछ इस स्कूल मर्जर का जो सरकार का प्रपोजल आया, उस पर भी माहौल धीरे धीरे बनने लगा। सरकार को लगा कि 5,000 स्कूलों के मर्जर के बाद इसकी गुणवत्ता की जब बात की जाएगी तो शायद ये एक ऐसा पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा जिससे उनको सियासी फायदा मिलेगा, लेकिन हो रहा था उल्टा। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बुरी तरीके से जकड़ लिया और सपा ने ऐसे सवाल उठाए, विपक्ष ने ऐसे सवाल उठाए कि सरकार को लगने लगा कि इस पर कहीं ना कहीं वो घिर जाएगी। 5,000 स्कूल मर्ज करना, जो ऐसे स्कूल जो गरीबों के लिए, जो गरीब विद्यार्थियों के लिए गांव से नजदीक पिछड़े इलाकों में हैं, उन्हें दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किए जाने का यह प्रपोजल आया। सरकार की मंशा सही थी कि स्कूल की जो गुणवत्ता है, जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, वो सुधरे, लेकिन इस मामले ने एक ऐसा सियासी जोर पकड़ा कि अब सरकार के तोते उड़ गए। उन्हें लगा कि वही दलित, वही ओबीसी, वही अति पिछड़ी बिरादरियां जहां पर ये स्कूल हैं, अगर ये स्कूल वहां से हटेंगे तो इसका सियासी नुकसान उन्हें बहुत झेलना पड़ेगा। और इसी वजह से संदीप सिंह, जो कि मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते भी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कह दिया कि 1 किलोमीटर से दूर कोई स्कूल नहीं होगा। जितने स्कूल मर्जर में भी आएंगे उन्हें हम वापस ले रहे हैं। बहुत सारे स्कूल अब मर्ज नहीं किए जाएंगे। पुल, पुलिया, नदी कोई नहीं क्रॉस करेगा और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी। तो ये एक तरीके से अपने कदम पीछे खींचने जैसा है। पहले सुन लीजिए क्या कहा था मंत्री संदीप सिंह ने। हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है
वो आने वाले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब पत्रकारों को डिनर दिया था तो उसमें उन्होंने स्कूल मर्जर पर बड़ी डिटेल अपनी बात रखी और यह बताया था कि उनका ये फैसला स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने का है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन कहीं एक शिक्षक, कहीं एक शिक्षा मित्र, इसके जरिए 5वीं तक पढ़ाई हो रही है। ऐसे में स्कूल मर्जर करके उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सरकार का उद्देश्य था, लेकिन 2 दिन में ही ये माहौल बिल्कुल खराब होने लगा। जगह जगह समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए पाठशालाएं शुरू कर दी। ये पूरा मुद्दा सियासी हो गया। स्कूल मर्जर पर पूरे देश में एक चर्चा छिड़ गई कि आखिर उत्तर प्रदेश के ये 5000 स्कूल जो कि सुदूर देहात ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां गरीबों के बच्चे, दलितों, पिछड़ों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हें सरकार क्यों खत्म कर रही है? और यही सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहा था। ऐसे में एक जिसे कहते हैं स्केप रूट खोजा गया कि आखिर कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि कहीं यह मुद्दा भी 69,000 शिक्षकों की तरह तूल न पकड़ ले और कल को अगर गांव-गांव और सुदूर इलाकों में जाकर प्रदर्शन शुरू हो गए और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया तो फिर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी यही। आखिर जब समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए पाठशालाएं शुरू की तो फिर खबर बनते देर नहीं लगी और फिर पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये बात फैल गई कि स्कूल मर्जर गरीबों, पिछड़ों, दलितों के खिलाफ है और सरकार को इसी वजह से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। खैर, स्कूल मर्जर या पेयरिंग का मुद्दा आज भी है, लेकिन अब बहुत कुछ ये बैक बर्नर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं इससे पीछे हटती दिख रही है। उधर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी पीडीए पाठशाला भी उन पर भारी पड़ने लगी थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने भी अपने पांव वापस खींच लिए। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। तो स्कूल मर्जर या स्कूल पेयरिंग पर सबसे मुखर विरोध समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक ऐलान किया था कि सरकार अगर इन स्कूलों को बंद कर रही है तो वो अब पीडीए पाठशाला खोलेंगे और उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर उस पाठशाला में उन बच्चों को पढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने ऐलान ही किया कि उनके कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में उन इलाकों में पहुंच गए और इसी बहाने उनका जनसंपर्क शुरू हुआ। गांवों में बच्चों के माँ बाप से मिलना, उन्हें एक पीडीए पाठशाला में लेकर के आना, यानी कि वो एक बैनर लगाते थे कहीं किसी जगह पर और गांव के बच्चों को बुलाकर उन्होंने उनकी पढ़ाई करानी शुरू कर दी। कई कार्यकर्ता नेता इसमें लग गए। एक उनकी तस्वीरें आने लगी, उनके वीडियो आने लगे, लेकिन कई जगहों पर इस पढ़ाई में कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश यादव को नुकसान होना शुरू हो गया। सहारनपुर के एक ऐसे ही पीडीए पाठशाला में ए से अखिलेश यादव, डी से डिंपल यादव, एम से मुलायम सिंह यादव, एस से समाजवादी पार्टी, ऐसी बातें पढ़ाई जाने लगी। ए से एप्पल, सी से कैट, डी से डॉग, इसकी जगह अब नेताओं के नाम पढ़ाए जाने लगे और ये कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव को अखरने लगा कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया था और जिस आंदोलन की उन्होंने एक शुरुआत कर दी, कहीं इससे इस तरीके की पढ़ाई से ये डिरेल ना हो जाए। दूसरी तरफ सरकार ने भी अब एफआईआर करानी शुरू कर दी। जिन लोगों ने पीडीए पाठशालाएं शुरू की और जो इस तरीके से बच्चों को बुलाकर पढ़ाने लगे, तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी होनी शुरू हो गई और इससे जो पूरा उनका आंदोलन था वो डिरेल होता दिखा। ऐसे में जब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 2 कदम पीछे हट रही है, तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो भी अब पीडीए पाठशाला खत्म कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरीके से उनके लिए भी फेस सेविंग था। पहले आप सुनिए उस पीडीए पाठशाला को जिसमें ए से अखिलेश यादव, डी से डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा था। सुनिए
देखिए वो वीडियो। A4 अखिलेश यादव, B4 बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C4 चौधरी चरण सिंह, D4 डिम्पल यादव, M4 मंकी, M4 मुलायम सिंह यादव। तो आपने देख लिया, सुन भी लिया कि पीडीए पाठशाला कैसे समाजवादी पाठशाला में तब्दील हो गई। यानी कि पढ़ाई के नाम पर पूरी सियासत, और वो भी बच्चों के बीच। यानी कि बच्चों को बे से अखिलेश यादव और डी से डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर ये खूब वायरल होने लगे, और यही बात अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही थी कि उन्होंने शुरुआत तो की थी इसके मर्जर को रोकने के लिए और अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने तो उनका पूरा सियासी रूप से उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव से आज ये सवाल पूछा गया कि ए से अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है, डी से डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि आर से वो रमन, यानी कि वो साइंटिस्ट की बात करते हैं, एन से वो न्यूज की बात करते हैं। आप सुनिए अखिलेश यादव ने आज कैसे, जब उनसे पूछा गया कि उनकी पाठशाला में तो ए से अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है, अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया। मैं आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा, एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयास है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों, आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। सरकार के मर्जर के फैसले का, स्कूल के मर्जर के फैसले से 2 कदम पीछे हटना फिलहाल दोनों पार्टियों के लिए फेस सेविंग जैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से जब सरकार पीछे हटी है, उनकी ही सरकार, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला थोड़ा दबेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 5000 स्कूलों में से बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बाहर आ जाएंगे, यानी कि उनका मर्जर नहीं होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को बुला रहे थे, यानी कि स्कूल न जाकर के उनके राजनीतिक कार्यक्रम बन रहे थे, और उसमें भी पढ़ाई ऐसी हो रही थी जो पूरी तरीके से सियासी थी। सोशल मीडिया के लिए तो ठीक था कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें दिख रही हैं, लेकिन सरकार शायद इसकी इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल से अलग कोई पॉलिटिकल पार्टी पीडीए पाठशाला लगाए और उसमें ए से अखिलेश यादव और डी से डिम्पल यादव पढ़ाए, ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी घातक हो रहा है। ऐसे में सरकार के मर्जर के फैसले से पीछे हटना दोनों दलों के लिए एक फेस सेविंग जैसा है। अखिलेश यादव के लिए फेस सेविंग ये कि उन्होंने जल्दबाजी में ये कह दिया कि अब सरकार ने वापस ले लिया है तो हम भी अपनी पीडीए पाठशाला बंद कर रहे हैं, और सरकार के लिए भी ये कि कहीं 69,000 शिक्षकों के उस आंदोलन की तरह ये भी आंदोलन इतना बड़ा न खड़ा हो जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ये भारी पड़ जाए। और अगर इसी तरीके से ये चलता रहता तो शायद 69,000 शिक्षकों के आंदोलन की तरह स्कूल मर्जर का ये आंदोलन भी बढ़ जाता। हालांकि अभी भी इस मुद्दे को विपक्ष नहीं छोड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने आज बहुत सारी बातें कही। सुनिए स्कूलों को लेकर उन्होंने क्या कहा। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में सियासत सिर्फ स्कूल मर्जर या स्कूल पेयरिंग पर नहीं है, अब बीजेपी के भीतर भी एक सियासत जोर पकड़ रही है। जी हाँ, वो सियासत कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो आज आपको बताएं कि अभी तक जो जानकारी थी वो ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाएगा, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष में देरी हो रही है। संसद का सत्र चल रहा है
अब पहले माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। ऐसे में बचे हुए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके लिए बैठकें शुरू हो गई। पीयूष गोयल जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हैं, इसके अलावा बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और भूपेंद्र यादव, इनकी एक मीटिंग हुई है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की मुहर लग सकती है। तो नामों को लेकर कई चर्चाएं हैं। यूं तो सबसे बड़ी चर्चा के तौर पर काफी पहले से केशव मौर्य का नाम चल रहा था, लेकिन केशव मौर्य इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। वो 10 साल बाद दोबारा उसी पद पर आना नहीं चाहते। कई ऐसे नाम हैं। सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा इस बात की उम्मीद है और माना जा रहा है कि लगभग ओबीसी नाम तय है, यानी कि बीजेपी का जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी से ही आएगा। हालांकि उसके बारे में एक राय यह है कि हो सकता है कि दलित चेहरा भी बीजेपी को कोई प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए, महिला चेहरा भी मिल सकता है, लेकिन वो दलित या ओबीसी होगी। और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी या दलित बनता है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण भी हो जाए, अगर उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा ओबीसी चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो कुछ इस तरीके के कैलकुलेशन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई नाम हैं। धर्मपाल सिंह हैं जो कि लोध बिरादरी से आते हैं, बीएल वर्मा हैं वो भी लोध बिरादरी से आते हैं, रेखा वर्मा हैं जो कुर्मी बिरादरी से आती हैं, उसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं जो कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इसी तरीके से दलितों में भी विनोद सोनकर हैं, कई नाम हैं जो कि आने वाले समय में बीजेपी के इस प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं। तो खैर देखना है कि कब तक इस पर फैसला होता है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।